गुरुजी, भक्त में ज्ञान आने में और ज्ञानी में भक्ति आने में समय लगता है और थोड़ा गुरुजी की आवश्यकता भी होती है ना। ऐसा अगर आपके अंदर ज्ञान है, ज्ञान तो आप अर्जित कर सकते हो अगर आपका प्रभु की तरफ ध्यान है तो। क्योंकि ज्ञान के लिए तो बहुत कुछ अवेलेबल है। अगर आपने ज्ञान अर्जित कर लिया तो फिर जैसे ही उस ज्ञान पे चलने लगोगे, दिल से, दिखावे से नहीं, और जैसे ही ज्ञान पे चलोगे तो भक्ति का सूत्र एकदम ही पैदा होगा। आपके हृदय में संवेदना आ जाएगी। लेकिन भक्त को ज्ञान लेना कठिन होता है, क्योंकि भक्त प्रभु में डूब जाए तो उस समय प्रभु के साथ हो जाता, उसको ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है, वो प्रकाश में हो जाता। जैसे मैंने रविदास की कथा आपको सुनाई आज, ऐसे बहुत भक्तों की कथा है, अंतहीन है सब कुछ। लेकिन अगर जो लोग ज्ञान की पद्धति में हैं, जो कि आजकल वर्तमान समय में जो है, लोगों का बुद्धि विकास ज्यादा है, हृदय का विकास नहीं है, उनमें कुछ भी संवेदनशीलता नहीं है, तो वो अगर उनके पास बुद्धि का विकास है और उसके बाद अगर वो थोड़ी भी ध्यान साधना में जाते हो, थोड़ी भी ध्यान साधना में जाओगे तो आपके हृदय में एक संवेदनशीलता पैदा होगी, और धीरे धीरे ये संवेदनशीलता अगर आप ध्यान करते रहोगे तो स्वयं ही भक्ति भावना भी आने लगेगी। यही सरल मार्ग है। और ज्ञानी के लिए, जो मतलब मानसिक कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए, अगर उनमें भक्ति भावना आ जाए तो उनकी प्रगति बड़ी शीघ्र हो सकती है। और भक्त तो, भगवान तो भक्त की मदद करता ही है, इस तरफ करे, और ज्ञानी की भी मदद करता है। लेकिन ज्ञानी जो है ना, अपने अंदर एक ईगो भावना रखता है। जब वो ध्यान में जाएगा तो उसका ईगो खत्म होगा और उसके अंदर प्रेम भक्ति का पदार्पण हो जाएगा। आप मेरी बात को मत मानो, आप करके देखो, ऐसा ही होगा।